मैं आज सदन में सहकारिता मांग संख्या 50 और मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात पर चर्चा हो रही है। दोनों मांगें बहुत ही महत्वपूर्ण मांगें हैं। सहकारिता के पहले भी मंत्री चित्तौड़ जिले के थे और वर्तमान में चित्तौड़ जिले के हैं, लेकिन दोनों मंत्रियों में कितना फर्क है मैं बताऊंगा थोड़ा सा। मैं इतना निवेदन करूँ कि सहकारिता का अर्थ ही ये है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। हम लगातार एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस देश और प्रदेश को और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें। सहकारिता का मूल उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं को आवश्यक मार्गदर्शन, संरक्षण, आर्थिक तथा तकनीकी सुविधा जैसे अंश पूंजी, ऋण गारंटी तथा अनुदान आदि सुलभ कराना। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था को सहकारिता क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन, आर्थिक सामाजिक उन्नयन में सक्षमता के साथ उनको आगे बढ़ा रही है। ऐसी हमारी सहकारी समितियां और सहकारिता विभाग काम कर रहे हैं। सहकारिता समितियों का प्रमुख जो उद्देश्य और काम है, उनमें सहकारी फसली ऋण योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, 5% ब्याज अनुदान योजना, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, उनमें गोदाम का निर्माण करना, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करना। हमारे अभी सहकारिता मंत्री जी ने सब जगह ये सेंटर खोले और सबको ट्रैक्टर देने का काम अनुदान पर किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, महिला स्वयं सहायता समूह का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम ये करते हैं। सहकारी समितियों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ये सहकारी समितियाँ ढुलमुल चल रही है, बरसों बरस हो गए राजस्थान में ऐसे ही चल रहा है, जिसकी लाठी उसके अभ्यास। भ्रष्टाचार का बोलबाला तगड़ा, यानी कि व्यवस्थापक बेईमानी करता है, अधिकारी कर्मचारी बेईमानी कर लेते हैं। और मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि जो बेईमानी करते हैं उन पर सख्ती के साथ काम करने की आवश्यकता है। और सहकारी समितियों में चुनाव भी पारदर्शी होने चाहिए। अब ये चुनाव पारदर्शी नहीं होते, इसका एक उदाहरण बताऊं। हमारे चित्तौड़ जिले के सहकारिता मंत्री थे, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने डेयरी के एक चुनाव हुए चित्तौड़गढ़ जिले में, और उन चुनाव में इतनी धांधली की, जो पात्र व्यक्ति थे उनके फार्म निरस्त करा दिया और अपने चहेते व्यक्ति को डेयरी का चेयरमैन बना दिया। जब मुझे ऐसा लगा ये डेयरी के चेयरमैन बनने के बाद वो चेयरमैन तो नाम का हो गया, लेकिन चित्तौड़ जिले के अंदर राजस्थान प्रदेश के सहकारिता मंत्री उस डेयरी के चेयरमैन को चलाने लग गए। जितनी भी योजनाएं थी डेयरी के अंदर, वो ऐसा लगता था कि राजस्थान के सहकारिता मंत्री नहीं, वो डेयरी के चेयरमैन बन गए। और इस प्रकार से उन्होंने उस डेयरी का बट्टा बिठा करके आज उसको 10 गुना नुकसान में पहुंचाने का काम हमारे जो आज नहीं है, अपने अपने कर्मों से गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारी सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की आज आवश्यकता है। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा शॉर्ट में ही, आज सहकारिता के साथ हम खाद्य आपूर्ति पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अन्नपूर्णा देवी को नमन करता हूँ। अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे प्रदेश में अन्न धन के भंडार पूरे भरे रहें, सबको खाद्यान्न समय पर मिले और देश को शुद्ध अन्न मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज हम जहाँ पर भी देखें, चारों तरफ सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में रही। ये शुद्ध के प्रति युद्ध होना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में यदि ये सोच लें कि कितना घी पड़ा होगा, जितना हमारे पास पशुधन नहीं है, जितना हमारे पास दूध नहीं होता, जितना हमारे पास तिलहन नहीं है, जितनी हमारे पास मूंगफली नहीं है, उससे ज़्यादा गोदामों के अंदर घी पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है, कॉस्मेटिक पड़ा हुआ है। ये सब 2 नंबर का कारोबार करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों पर कब शिकंजा कसेंगे, ये सरकार की
शक्ति पर निर्भर करता है। यदि शक्तिशाली सरकार है तो ऐसे बेईमानों पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है। आज पूरे प्रदेश में मैं देखूं तो जब भी शुद्ध के प्रति युद्ध चलता है, कोई मेरे जैसे विधायक को सिफारिश कर देगा, कभी कोई किसको कर देगा, मेरा सैंपल ले लिया, मेरा सैंपल ले लिया। अरे भाई सैंपल भी लेंगे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज छोटे छोटे दुकान पर सैंपल लेते हैं, तेल का सैंपल लिया, घी का सैंपल लिया। अरे भाई सैंपल लिया, लेकिन वहाँ तक पहुँचो ना, जड़ तक, जहाँ से ये उत्पादन हो रहा है, जहाँ से बेईमानी हो रही है, जहाँ ये पैदा हो रहा है नकली माल, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है और खाना पूर्ति करके इस अभियान की पूर्ति करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज पूरे मार्केट में मिलावटी सामान मिल रहा है, शुद्ध कहीं मिलता नहीं है। असली चीज़ को ढूंढे तो ढूंढे कैसे? घी में मिलावट, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, गुड़ में, शक्कर में, शहद में, पेय पदार्थों में, जहाँ जाओ सब नकली ही नकली। और ये नकली के कारण ये इस प्रदेश में हार्ट अटैक की बीमारियाँ, कैंसर की बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये सारी बीमारियों की जड़ ये अशुद्ध खान पान है हमारा। हम किसके प्रति जिम्मेदार हैं? हम हमारे शरीर के प्रति भी जिम्मेदार नहीं है। हम क्या खा रहे हैं हमको पता ही नहीं है, हम पिज्जा और बर्गर के पीछे भाग रहे हैं। अरे भगवान ने अन्न दिया है, खाद्यान्न दिया हमको, वो खाद्य पदार्थ नहीं खा रहे, ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे हमारा शरीर खराब हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक कि डीजल पेट्रोल में मिलावट, डीजल में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, बायोडीजल, कॉस्मेटिक, साबुन, पेस्ट, सब में मिलावट हो रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे चित्तौड़ जिले में तो पिछले 5 वर्षों में बायोडीजल के अवैध पंप लग गए। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में अवैध बायोडीजल के पंप लगे। और मैं विधानसभा में बार बार बोला हूँ, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा ये रहा कि एक माफिया गिरोह चित्तौड़ जिले के अंदर और पनपा, और उसी कारण से मिलावटी सामान पर जो लगाम हमको कसनी चाहिए थी वो कस नहीं पाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि हम शुद्ध के प्रति युद्ध चलाएं और इस कारोबार को ठीक करें। राशन डीलरों, और हम सब कहते हैं राशन डीलर बेईमान है, गेहूँ खा जाता है, शक्कर खा जाता है, पहले घास लेता था, केरोसिन खा जाता था, केरोसिन बंद हो गया। अब राशन डीलर का यदि पेट नहीं भरेगा तो खाएगा क्या? चारों तरफ आप 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहेगा, उसका पहले का 3 साल का भुगतान बाकी कमीशन का, वो कमीशन सरकार ने दिया ही नहीं, तो उसका एक तो कमीशन बढ़ाओ ताकि उसका पूरा पेट भरा रहेगा, तो आपको उसको बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और पुराने जितने में राशन डीलर हैं, उन राशन डीलरों को सशक्त और मजबूत करने की ज़रूरत है, गोदाम अच्छे बनाने की ज़रूरत है, और उनसे अवैध वसूली होती है हर महीने। कोई 1000 रुपये ले जाएगा, कोई 2000 ले जाएगा, तो 3000 रुपये ले जाएगा। अरे उनसे तो क्या खा रहे हो? इस प्रकार से इस विभाग के अंदर दीमक लगा हुआ है। इस दीमक के लिए दवाई छिड़कने की आवश्यकता है। और राशन डीलरों में मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जितने भी दुकानें हैं जिन्हें राशन डीलरों की मृत्यु हो जाती है तो विभाग के चक्कर लगाता रहता है। अब उनसे चक्कर नहीं लगाए और वो समय पर उनके परिजनों को जिस प्रकार से उनको मिलना चाहिए, वो उनके जो उनके बेटे हैं जो भी मांग करें, उन राशन डीलरों को उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। बड़े बड़े कस्बों के अंदर अन्नपूर्णा योजना के स्टॉल लगने चाहिए। ये अन्नपूर्णा के स्टॉल लगेंगे तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी खाना मिल पाएगा। हमारे अन्नपूर्णा योजना फिर चल करके इंदिरा गांधी योजना हो गई, वापस अन्नपूर्णा हो गई, तो मैं तो ये चाहता हूँ वो योजना सुचारू रूप से लागू रहे ताकि गरीबों को अन्न मिल सके। पूर्ववर्ती सरकार में एक निवेदन और करूँगा, अभी किसी ने कहा था उधर से, घनश्याम जी बोले थे शायद, या सरवण जी बोले थे, सरवण जी ने साफ कहा, उन्होंने कहा हम क्यों दे रहे, एक नेता है मंत्री आए, उन्होंने कहा आटा पीस के दे दो, क्यों उसमें कमीशन खाना है, आटे में भी घाटा, अरे उसमें भी कमीशन खाने के चक्कर में उसको आटा पीस करके देने की क्या नौबत आ गई। फिर अभी देखो आप, अभी पिछली सरकार की बात बताओ, फूड पैकेट दे दिया आपने, तेल दे दिया आपने, मिर्ची दे दी आपने, पाउडर दे दिया आपने, मिर्ची में हल्दी दे दी, ऐसी हल्दी दे दी जिसकी हल्दी का रंग गायब, मिर्ची ऐसी दे दी जो 2 दिन के अंदर रंग गायब,
तेल ऐसा दे दिया जो नकली। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा पूरे सदन से, ऐसी बेईमानी के धंधों को मत करो। उन बेईमानी के धंधों से अपन एक ही लाइन में, माननीय सदस्य, हम एक ही लाइन में है। इसलिए आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि हम वो बेईमानी के कारोबार सरकार के द्वारा नहीं चलाएं जिससे बेईमानी की परतें खुलती हो। माननीय सदस्य, खाद्य सुरक्षा के पोर्टल अभी बंद हैं। कम से कम गरीब लोगों को जो वास्तव में उनको खाद्यान्न मिलना चाहिए, उनके नाम जुड़े। एक मिनट और लूँगा। अपात्र लोग हैं, जो पात्र लोग उनको मिले, और जो अपात्र उनके नाम कटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब मिलकर के पुनः इस देश के अंदर शुद्ध के प्रति युद्ध चालू करके शुद्ध खाद्यान्न हम सबको मिल सके, हम सभी निरोगी रह सकें और हम सबको अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने मुझे सुना और आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।